राम राम किसान भाई, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो मेरे किसान भाई। देखिए मेरे किसान भाई, जैसे कि आपने पिछले महीने में टमाटर की खेती की है मेरे किसान भाइयों, और ये आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे मेरे किसान भाई, ये हमने लौकी की खेती कर रखी है मेरे किसान भाई। देखिए आप टमाटर के खेत में किस प्रकार से लौकी की खेती बहुत ही आसानी से कर सकते हैं मेरे किसान भाई। इसमें आपकी लागत बिल्कुल भी नहीं आएगी मेरे किसान भाई। अगर आप नई ज़मीन जुतवाते हैं, अगर नई ज़मीन में आप लौकी की खेती करते हैं मेरे किसान भाइयों, तो उसमें आपको काफ़ी अच्छी खासी लागत लगानी पड़ती है और तार बांस भी गाड़ना पड़ता है मेरे किसान भाई। तो ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे मेरे किसान भाई, ये जो आपको दिखाई दे रहा है मेरे किसान भाई, इस वाले खेत में हमारे पहले जो थे वो मेरे किसान भाई टमाटर थे। तो टमाटर का पेड़ भी मैं आपको दिखा दूं मेरे किसान भाई, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए मेरे किसान भाई, ये सब टमाटर के पेड़ थे, यानी कि ये गोल जो है मेरे किसान भाई पूरी की पूरी टमाटर की थी। तो इस वाली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा मेरे किसान भाई, देखिए आपको अगर लौकी खेती करनी है टमाटर के खेत में, तो वो आप डबल खेती किस प्रकार से कर सकते हैं मेरे किसान भाई। तो आपको वीडियो पूरे बने रहना है, आपको वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप वीडियो स्किप कर देंगे मेरे किसान भाइयों, तो इसमें आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी मेरे किसान भाइयों। अगर आप नए हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का घंटा जो होता है उसे ऑल पे जरूर प्रेस कर लें, ताकि हम कोई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप सबसे पहले मेरी वीडियो देख सकते हैं मेरे किसान भाइयों। तो देखिए पहले हम बात करेंगे मेरे किसान भाइयों, अगर आप लौकी खेती कर सकते हैं तो देखिए आप कैसी ज़मीन में कर सकते हैं मेरे किसान भाइयों। देखिए पहले तो आपको एक बात का जरूर पता होना चाहिए मेरे किसान भाई, जब हम लौकी खेती करते हैं तो देखिए लौकी खेती करने के लिए मेरे किसान भाइयों हमें हर साल जो नई ज़मीन का चयन करना पड़ता है मेरे किसान भाई। ये आपको हम एक बात पहले बता दे रहे हैं मेरे किसान भाइयों, अगर आप लौकी खेती करते हैं मेरे किसान भाइयों, तो देखिए आपको हर साल के साल ज़मीन का चयन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मेरे किसान भाई। इससे होता क्या है मेरे किसान भाई, अगर आप साल के साल लौकी खेती एक ही ज़मीन में करते रहेंगे, तो देखिए जिस प्रकार से आपको ये पेड़ दिखाई दे रहा है मेरे किसान भाई, ये पूरा हरा भरा पेड़ है इस टाइम पे। तो देखिए इस प्रकार से आपकी लौकी जम तो आएगी, और जमने के बाद में मेरे किसान भाइयों जब आपका पौधा जो पूरा लगभग फल देने के लिए तैयार हो जाएगा मेरे किसान भाई, तो उस कंडीशन में होता क्या है मेरे किसान भाइयों, हमारी जड़ जो है वो यहाँ से पौधे से सूखने लगती है मेरे किसान भाइयों, और हमारा पौधा जो है वो पूरी प्रकार से खराब हो जाता है मेरे किसान भाई। तो इसका बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है मेरे किसान भाइयों कि अगर इस साल हम लौकी की खेती कर रहे हैं मेरे किसान भाई, तो अगले साल हमें नई ज़मीन इस्तेमाल करनी चाहिए मेरे किसान भाइयों। एक साल का हमें गैप देना पड़ेगा मेरे किसान भाई। जब एक साल का गैप हम मेरे किसान भाई लौकी खेती में देंगे, तो उसमें हमें अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिल जाता है मेरे किसान भाई। तो देखिए हम आपको एक बात बता दें मेरे किसान भाइयों, जैसे कि हम इस वाली वीडियो में आपको बता रहे हैं मेरे किसान भाई, देखिए आपने अगर टमाटर की खेती की थी, तो देखिए आप किस प्रकार से लौकी की खेती अपने टमाटर के खेत में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं मेरे किसान। देखिए बहुत सिंपल सा तरीका है मेरे किसान भाइयों। देखिए हमने जो इसमें खेती की थी, देखिए लौकी खेती जो होती है मेरे किसान भाइयों, वो कई प्रकार से की जाती है। देखिए बहुत सारे हमारे किसान भाई जो करते हैं, वो नीचे प्लांट बना के नीचे भी लौकी की खेती करते हैं, और बहुत सारे हमारे किसान भाई जो है वो तार बांस की भी खेती करते हैं मेरे किसान भाइयों। आप चाहें तो वैसे भी तार बांस की खेती कर सकते हैं मेरे किसान भाइयों, लेकिन हम इस वाली वीडियो में आपको ये बताएंगे मेरे किसान भाइयों कि आप टमाटर खेत में लौकी की खेती कितनी आसानी से आप कर सकते हैं मेरे किसान भाइयों। तो देखिए मेरे किसान भाई, जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये आपको दूर तक दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो हमारी गोल है ये पूरी की पूरी टमाटर की गोल है मेरे किसान भाइयों। ये वाली गोल जो है मेरे किसान भाई, ये वाला जो बांस आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला बांस जो आपको दिखाई दे रहा है मेरे किसान भाइयों, और ये वाला बांस मेरे किसान भाइयों आपको दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए इसमें गैप जो है मेरे किसान भाइयों, वो लगभग 2-2.5 फीट मतलब 3 फीट का गैप मान के चलिए मेरे किसान भाइयों, यहाँ से लेकर, और एक बांस हमें बीच का छेकना है मेरे किसान भाई, और ये तीसरा बांस जो हमारा वो है लगभग वो 6 फीट की गैप में है मेरे किसान भाई। देखिए लौकी खेती जो करते हैं हमारे किसान भाई, सबसे बड़ी गलती ये कर देते हैं कि देखिए वो अपनी जब लौकी खेती टमाटर में करते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा घनी लौकी लगाते हैं। इससे होता क्या है मेरे किसान भाइयों कि आपकी लौकी जैसे तैसे करके हो तो जाएगी मेरे किसान भाइयों, लेकिन आप उसमें अच्छा फल फूल देखने के लिए आपको बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा मेरे किसान भाइयों। तो आप ये सोच रहे होंगे मेरे किसान भाइयों कि भाई हम जो ये वाला वीडियो शूट कर रहे हैं, तो इसमें अभी तो लौकी बनी नहीं है मेरे किसान भाइयों, लेकिन ये लौकी जो हुई है मेरे किसान भाइयों अभी ज़्यादा दिन की नहीं हुई है, ये लगभग 1 से सवा महीने की लौकी हमारी अभी तैयार हुई है मेरे किसान। तो इसमें जो कंसी जो है वो इस प्रकार से मेरे किसान भाइयों बन चुकी है। तो मेरे किसान भाई देखिए मेरे कहने का साफ साफ मतलब ये है मेरे किसान भाइयों, अगर आप लौकी खेती करते हैं तो देखिए आपको एक गोल टमाटर की छेक देनी है, यानी कि बीच की गोल जो होती है मेरे किसान भाइयों, ये उसको एक गोल को छेक देना है, और अगली गोल पे मेरे किसान भाइयों इस प्रकार से आपको ये पूरी लाइन दिखाई दे रही होगी मेरे किसान भाइयों, मैं दूर तक आपको दिखा देता हूँ। देखिए इस प्रकार से पूरी की पूरी लाइन मेरे किसान भाइयों आपको लगा देनी है, और आपको जो लौकी की पेड़ से पेड़ की दूरी जो रखनी है मेरे किसान भाइयों, वो लगभग 3 से 4 फीट आपको रखनी है मेरे किसान भाइयों। आप 2 से 3 फीट भी रख सकते हैं मेरे किसान भाइयों, लेकिन आपको उसमें इतनी बेल नहीं चढ़ानी है मेरे किसान भाइयों, कि अगर आप ज़्यादा बेल चढ़ाएंगे मेरे किसान भाइयों, तो आपकी जो बेल जो है वो काफ़ी ज़्यादा घनी हो जाएगी। घनी होने से मेरे किसान भाइयों होता है क्या, शुरू में आपको काफ़ी अच्छा माल तो उसमें मिल जाएगा मेरे किसान भाइयों, लेकिन बाद में दिक्कत ये आ जाती है मेरे किसान भाइयों कि हम जब तार बांस की खेती करते हैं, तो जब हवा वगैरह चलती है, बरसात वगैरह होती है मेरे किसान भाइयों, तो उस पर बोझ जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है मेरे किसान भाई। तो इससे हमारे ठाट जो तार बांस जो होता है, जो हमने
कर रखा है मेरे किसान भाइयों, तो इसके गिरने के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मैं आपसे यही गिनती करूँगा मेरे किसान भाइयों। और आपको एक बात का ध्यान और रखना है मेरे किसान भाई। देखिए हमारे बहुत सारे किसान भाई क्या गलती करते हैं, सबसे बड़ी गलती ये करते हैं मेरे किसान भाइयों, जैसे कि आपको ये प्लांट में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर जो हमारा पूरा का पूरा प्लांट है मेरे किसान भाइयों, इसमें आपको घास ज़्यादा दिखाई दे रही होगी मेरे किसान भाइयों। तो देखिए हमारे बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं, देखिए आपको एक बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए मेरे किसान भाइयों। अगर आप किसी भी ज़मीन में लौकी की खेती करते हैं तो देखिए हमें पहले जो खरपतवार करनी है मेरे किसान भाइयों, वो लगभग से पौधे जमने से लेके यानी कि शुरू से हम जब बिजाई करते हैं मेरे किसान भाइयों, तो हमें 15 से 17-18 दिन के बीच में उसकी खरपतवार कर देनी चाहिए मेरे किसान भाइयों। और जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा होगा मेरे किसान भाइयों, अगर आपका पौधा इस प्रकार से इस अवस्था में पहुंच जाए, यानी कि 1 से सवा महीने का या 1.5 महीने का पौधा हमारा हो जाता है मेरे किसान भाइयों, जो फल देने के लिए बिल्कुल हमारा रेडी हो जाता है मेरे किसान भाई, तो इस कंडीशन में होता क्या है कि हमारे बहुत सारे किसान भाई सबसे बड़ी गलती ये कर देते हैं, जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा होगा मेरे किसान भाइयों, यहाँ पर हम जो खड़े हैं वो घास में ही खड़े हैं। तो घास में लौकी क्यों ज़्यादा अच्छी होती है और बिगर घास के लौकी क्यों ख़राब होती है मेरे किसान भाई। तो देखिए एक बात हम आपको बता दें मेरे किसान भाइयों, लौकी की खेती जो की जाती है वो ज़्यादातर घास में ही होती है। जितनी घास मेरे किसान भाइयों आपके खेत में होगी मेरे किसान भाइयों, तो लौकी का पौधा उतना ही हरा भरा रहेगा और फल भी हमारा ज़्यादा आएगा मेरे किसान भाइयों। और जो हमारे किसान भाई बार बार उसकी खरपतवार करते रहते हैं मेरे किसान भाइयों, तो जैसे कि आपको पौधा दिखाई दे रहा है मेरे किसान भाई, इस वाले पौधे में हमारा देखिए जितना भी हमारी इस पौधे के नीचे घास है मेरे किसान भाई, तो इसमें कोई भी रोग भी कोई से पौधे में भी हमारा रोग नहीं है मेरे किसान भाइयों। तो इसकी अगर हम नलाई करा देंगे मेरे किसान भाई, खरपतवार करा देंगे, तो इस कंडीशन में होगा क्या मेरे किसान भाइयों, हमारा पौधा जो है वो फुल तरीके से गुंजिया जाएगा। यानी गुंजिया का मतलब ये होता है मेरे किसान भाइयों, यहाँ से इसकी जो फुलची दिखाई दे रही है, यहाँ से वो जो है फुल तरीका से गुंजिया जाएगी मेरे किसान भाइयों, और पौधा भी हमारा पूरा खराब हो जाएगा। और लौकी का पौधा एक ऐसा पौधा होता है मेरे किसान भाई जो कि एक बार खराब हो जाता है तो इसमें दोबारा कंसियाँ निकलनी बहुत ही नामुमकिन हो जाती हैं मेरे किसान भाइयों। चाहे आप इसमें कोई सा भी स्प्रे लगाइए, कोई सा भी फर्टिलाइजर लगाइए मेरे किसान भाइयों, तो उस अवस्था में मेरे किसान भाइयों आप इसमें अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं ले सकते हैं मेरे किसान भाई। तो अगर आपके खेत में ज़्यादा घास है मेरे किसान भाई, तो आप दरांती वगैरह से या किसी प्रकार से मेरे किसान भाइयों आप उसको कटवा सकते हैं, मगर खरपतवार आप अपने खेत में ना करें मेरे किसान भाइयों। तो अगर खरपतवार आप नहीं करेंगे मेरे किसान भाइयों, तो देखिए आपको उसमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा मेरे किसान भाइयों। और जैसे कि बात कर लें मेरे किसान भाइयों इसमें लागत की, तो लागत जो आती है मेरे किसान भाइयों इसमें काफ़ी ज़्यादा लागत कम आती है। जैसे कि हम और चीज़ें की खेती करते हैं, टमाटर वगैरह है या लौकी वगैरह है, और कोई भिंडी वगैरह होती है, मतलब A to Z कोई सी भी अगर तारबास की हम खेती करते हैं मेरे किसान भाइयों, तो सबसे ज़्यादा फसलों में जो सबसे ज़्यादा सस्ती खेती है मेरे किसान भाइयों वो लौकी की खेती है। और बरसात में मेरे किसान भाइयों अगर आप लौकी की खेती करते हैं, अगर इसकी हम मई से पहले यानी मई में अगर इसकी बिजाई कर देते हैं मेरे किसान भाइयों, जैसे कि आप ये वीडियो शूट हो रहा है वो जून में शूट हो रहा है मेरे किसान भाइयों, तो जून में मेरे किसान भाइयों ये हमारी जो फसल जो है वो 15 से 16 जून में शुरू होने वाली है। फुल बरसात में मेरे किसान भाइयों ये वाली हमारी फसल आने वाली है। तो हमें इसमें रेट जो मिलेगा मेरे किसान भाइयों बरसात में लगभग 10 से 15 या 20 रुपये किलो के आसपास के मिलने की पूरी संभावना है मेरे किसान भाइयों। देखिए आप ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का घंटा जो है उसे ऑल पे प्रेस कीजिएगा, ताकि हम कोई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप हमारी वीडियो देख सकते हैं मेरे किसान भाइयों। तो देखिए मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा मेरे किसान भाइयों। अगर वीडियो पसंद आया हो मेरे किसान भाइयों तो इस वीडियो को हमारे किसान भाइयों तक आप जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।